जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़माना तालिब इल्मी में 2012 की बात है कि जब खान साहब सियासी इनकलाब के नारे बुलंद कर रहे थे, कादरी साहब भी कुछ उनके रूह रवां थे और मैं और मेरे जैसे लाखों बच्चों को, लड़कों को उम्मीदें थीं और उम्मीदें अभी भी हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को कायम रखे कि इनकलाब आएगा। खैर खैर हम कुछ पागल ठहरे, हमने कहा इनकलाब को पढ़ते हैं। हमने पढ़ा इनकलाब। 3 वाक़यात ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई। सबसे पहला वाक़या इनकलाब का, जिसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब समझता हूँ आज की तारीख़ में, वो रेवोल्यूशन, वो इनकलाब जो नबी आखिरी ज़मां रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरज़मीन पे लेके आए, आज के अरब में, सऊदी अरब में लेके आए। दूसरा इनकलाब जो उसके बाद आया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन या इनकलाब फ़्रांस था, जो कि 18वीं सदी के आखिरी अवाइल में वक़ूअ पज़ीर हुआ। और तीसरा इनकलाब जो कि ईरान में, मौजूदा ईरान में आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब लेकर आए। अब इनमें से एक इनकलाब को मैं कामयाब तरीन करार दूंगा, एक को मैं पार्शली कामयाब करार दूंगा और तीसरे को मैं नाकाम करार दूंगा। कैसे? और उनकी एक बड़ी बेसिक वजह हम डिस्कस करेंगे कि वो कामयाब कैसे करार पाया और नाकाम कैसे। देखिए, नबी आखिरी ज़मां एक इनकलाब लेके आते हैं। उस इनकलाब में आपको एक चीज़ नज़र आएगी, तरबियत। सहाबा की तरबियत हो रही है, जंगी कैदियों को रखने तक की तरबियत हो रही है, बीवियों के हकूक़ के मुतालिक तरबियत हो रही है, माशरती हकूक़ के मुतालिक तरबियत हो रही है, मुहाजिर इंसार भाई भाई बन के कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तरबियत हो रही है। हर जगह पे तरबियत, तालीम व तरबियत। पहला लफ्ज़ ज़िक्र आता है, कैदियों से कहा जाता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तुम मेरे लोगों को पढ़ाओ। तरबियत, तालीम व तरबियत, तालीम व तरबियत, तालीम व तरबियत। वो किसी सियासी एक्टिविटी में शामिल नहीं थे। जो कहा जा रहा था लब्बाइक कर रहे थे, उनको ट्रेन किया जा रहा था। तो वो अरब के बद्दू जिन्हें कहा जाता है, जिनको हालांकि वो बड़े अदीब और शायर थे, लेकिन उनकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत गिरी हुई थी। किसी लिहाज से बेटियों को कत्ल करना, बहुत से मसाइल थे। उनको तलीम व तरबियत के ज़रिए कैसर व कसरा, जो कि आज के चाइना और अमेरिका की तरह सुपर पावर थे, उनको हिलाकर उनको फतह कराया और इस्लामी ममलिकत को कई लाखों मील तक फैलाया। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सियासी इनकलाब था, जो कि हमारे मुल्क में जिस तरह के इनकलाबात का तस्वर किया जा रहा है। एक सियासी लीडर उठा और उसने कहा कि मैं इनकलाब लेकर आऊँगा। वो इनकलाब ले भी आया, लेकिन वो इनकलाब एक खून का दरिया बन गया। लोगों को, बादशाह को, शहज़ादी को कत्ल कर दिया गया। शहज़ादी ने सलूक भी बहुत बुरा किया कि जब पूरा फ्रांस कहत में था, शहज़ादी कहती है कि अगर पानी नहीं मिल रहा तो दूध पी लें, रोटी नहीं मिल रही तो डबल रोटी खा लें। लोग गुस्से में थे। उनके गुस्से को उन्होंने डायरेक्शन दिया उस आदमी ने और इनकलाब फ़्रांस बर्पा कर दिया। लेकिन इनकलाब के कुछ साल बाद उन्हीं इनकलाबियों ने उसका भी खात्मा कर दिया। तीसरा इनकलाब आता है इनकलाब ईरान, जो कि इस सदी में 1970-80 की दिहाई में आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब लेकर आए। मुझे इस इनकलाब से ज़ाती तौर पर कुछ इख्तलाफात भी हैं, जो शिद्दत पसंदाना रवैया, जो कंट्रोल डेमोक्रेसी और वो जो कुछ हैं वो अलहदा हैं। लेकिन एक चीज़ कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब को मुल्क बदर कर दिया गया। आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब एक इमाम, एक मजहबी फ़िगर थे और उन्होंने कौम की तरबियत की हुई थी। आयतुल्लाह ख़ुमैनी को शाह ईरान ने मुल्क बदर किया, लेकिन ख़ुमैनी साहब जब मुल्क वापस आए तो लोग उनकी खातिर फ़ौज के सामने टैंकों पे, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों के सामने लेट गए। और आज तक ख़ुमैनी साहब का कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि तरबियत थी, कई सालों की तरबियत थी, फिर उस तरबियत ने आगे तरबियत दी। तो मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, कोई सियासी इनकलाब आपके मुल्क को बेहतर करने नहीं जा रहा।
कोई मजहबी इनकलाब आपके मुल्क को बेहतर करने नहीं जा रहा। आपके मुल्क को एक चीज़ बेहतर कर सकती है, तालीमी इनकलाब, जो कि जुड़ा हो, एम्बेडेड हो तरबियत के इनकलाब में। आप अपने वैल्यू सिस्टम को बेहतर करें, आप अपनी अखलाकियात को बेहतर करें, आप अपने रवैयों को बेहतर करें। आप यकीन जानें कि यहाँ अमेरिका में, यूके में आप लोगों को तज़हीक से देखा जाता है ना, ये इस वजह से नहीं कि आपका रंग, आपकी नस्ल, आपके रवैये बहुत बुरे हैं, आप से ज़िच आ जाते हैं लोग। यहाँ पे आकर हमें पता लगता है कि हम वाकई एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे काफ़ी सारी आदात ऐसी हैं जो हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कोई सियासी बंदा आकर हमें ठीक नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये नहीं कहता इसका कोई असर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब नहीं ला सकते या कोई नहीं ला सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई भी इनकलाब तब कारआमद होगा जब हमारे अंदर का इनकलाब ज़िंदा होगा, हमारा शऊरी इनकलाब ज़िंदा होगा, हमारा इखलाकी इनकलाब ज़िंदा होगा। तो इनकलाब आप अपने अंदर लाएं और उसको बर्पा करें, उस वैल्यू के इनकलाब को, उस वैल्यू रेवोल्यूशन को अपने इर्द गिर्द के लोगों पे। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब एक जगह, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आइडियलाइज़ करेगा, अपने आप को आइडियलाइज़ करवाएगा, तो माशरा आगे जाएगा। खुश रहिए, अपने अंदर इनकलाब लाइए।